वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम बीएनएस का सेक्शन 34 टू 44 लेते हैं, यानी कि सेक्शन 34 से 44 तक। ये बात करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस की, यानी कि प्रतिरक्षा का अधिकार, जो कि आईपीसी में सेक्शन 96 से 106 तक बताया गया है। पहली बात करते हैं सेक्शन 34। सेक्शन 34 कहता है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बात, यानी कि कोई भी बात अपराध नहीं होगा जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की जाती है, यानी कि व्यक्ति जो है स्वयं को बचाने के लिए या स्वयं की संपत्ति को बचाने के लिए कोई ऑफेंस कर देता है तो वहां पर अपराध नहीं माना जाता है। ये कहता है सेक्शन 34। सेक्शन 35 कहता है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, यानी कि जो इसको डिवाइड किया हुआ है पार्ट्स में कि प्राइवेट डिफेंस कितने काइंड्स के होते हैं, तो वो दो प्रकार के हो गए एक तरीके से, शरीर तथा संपत्ति की। शरीर यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं की या दूसरे व्यक्ति के शरीर की जो है कि प्रतिरक्षा का अधिकार होता है। उसी तरीके से संपत्ति की बात करें तो जब कोई ऑफेंस जैसे कि चोरी, लूट, रिस्टिंग या आपराधिक अत्याचार की जो परिभाषा दी गई है, इनमें से कोई ऑफेंस किया जाता है, यानी कि अपराध किया जाता है या करने का प्रयत्न किया जाता है, और ये जो संपत्ति हो वो चाहे मूवेबल हो सकती है या इमूवेबल हो सकती है, यानी कि स्थिर हो सकती है या जो है कि जंगम हो सकती है। तो ऐसी संपत्ति को बचाने के लिए, स्वयं की संपत्ति को बचाने के लिए या दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को बचाने के लिए प्रतिरक्षा में यानी कि प्राइवेट डिफेंस में कोई भी कार्य किया जा सकता है, और यदि ऐसा कोई कार्य किया जाता है और उसमें कोई अपराध कारित हो जाता है तो वो ऑफेंस यानी कि अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 36 कहता है कि विकृचित व्यक्ति के कार्य, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि विकृचित व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो है, बच्चा जो है वो बालक है या चित्त विकृति के कारण या मत्ता के कारण या फिर किसी भ्रम के अधीन कोई कार्य करता है और ऐसा कार्य जो है किसी स्वच्छित व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है, तो जो स्वच्छित व्यक्ति है उसको जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस यानी कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार, जो ऐसे भ्रम या फिर जो है मत्ता के अधीन कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके विरुद्ध भी वैसे ही माना जाएगा, मानो वो व्यक्ति कार्य करने वाला जो व्यक्ति है वो स्वच्छित है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। सपोज एक व्यक्ति है जो कि विकृचित है, वो विकृचितता के कारण बी की हत्या करने का प्रयत्न करता है। बी जो है स्वयं के बचाव के लिए ए की हत्या कमिट कर देता है, यानी कि हत्या कारित कर देता है। तो यहाँ पर जो है बी ऑफेंस जो है पनिशेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद के बचाव के लिए, शरीर के बचाव के लिए ए की हत्या कारित की है। इसको हम एक दूसरे इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं कि सपोज जैसे ए जो है अपने घर में आता है, उसका टेनेंट है वो, एक तरीके से ए जो है अपने घर में टेनेंट है जो कि रात को घर में प्रवेश करता है। उसके ओनर को नहीं पता होता है कि वो जो है टेनेंट है, वो भ्रम के अधीन यानी कि मिसकंसेप्शन, वो ये सोचता है कि कोई चोर है या कोई अदर पर्सन है जो कि उसके घर में घुस रहा है। इस मिसकंसेप्शन के साथ यानी कि किसी भ्रम के अधीन जो उसका ओनर होता है, संपत्ति का जो ओनर है, वो गन से शूट कर देता है बी के, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को चोट कारित हो जाती है। तो यहाँ पर जो ओनर है वो उसे उस चीज का बचाव मिलेगा कि उसने जो है कार्य जो किया था वो भ्रम के अधीन था। और यहाँ पर जो बी व्यक्ति है जिसके विरुद्ध ये कार्य किया गया है, यदि वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस यानी कि खुद के शरीर के बचाव के लिए यदि वहां पर कोई कार्य कर देता है या ए पर्सन की मृत्यु कारित हो जाती है या कोई अन्य जो है अपराध कारित कर देता है, तो बी भी अपराध बी द्वारा जो किया गया कृत्य होगा वो भी अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा किया गया जो कृत्य है वो प्राइवेट डिफेंस में किया गया है, यानी कि स्वयं के बचाव के लिए किया गया कृत्य है। लेकिन ये स्वयं के बचाव जो है उसको उस व्यक्ति द्वारा साबित करना पड़ेगा, यानी कि ये जो है जस्टिफाइड डिफेंसेस होते हैं, यानी कि जो पर्सन है, जो एक तरीके का अभियुक्त व्यक्ति है, उसको ये साबित करना होगा कोर्ट में आकर कि उसने जो कृत्य किया है वो प्राइवेट डिफेंस में आता है। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होगा जो ये कहता है कि मैंने जो ये कार्य किया है वो स्वयं के बचाव के लिए किया है। और ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात जो है कि जनरल एक्सेप्शंस के तहत आता है और इसको प्रूफ करना है, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 108 में बताया गया है। बर्डन ऑफ प्रूफ की बात 108 इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 108 में ये बात साबित करनी होगी, यानी कि जो व्यक्ति इस तरीके का जो कार्य कर रहा है उसको ये साबित करना होगा कि जो उसने कृत्य किया है कि वो प्राइवेट डिफेंस में आता है, यानी कि प्रतिरक्षा के अधिकार में आता है।
अब हम आगे देखते हैं सेक्शन 37। सेक्शन 37 कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार पर कुछ निर्बंधन लगाए गए हैं, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, यानी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस, यानी कि कुछ व्यक्तियों को कब नहीं मिलता है, यानी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस व्यक्तियों पर कब नहीं मिलता है। तो वहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि लोक सेवा के कार्य, यानी कि जब कोई कार्य पब्लिक सर्वेंट कोई कार्य कर रहा है और वहाँ पर मृत्यु या भूरपत्ति की आशंका ना हो, तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है। दूसरा कहता है लोक सेवा के कार्य के निर्देशों के अधीन कोई कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वहाँ पर जो है मृत्यु या घोरपत्ति की आशंका नहीं है, यानी कि उस जो एक्ट किया जा रहा है उससे किसी व्यक्ति की ना तो कोई मृत्यु हो रही हो, ना उसको घोरपत्ति कारित हो रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो है उसे प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, यानी कि प्राइवेट डिफेंस का बचाव नहीं ले सकता वो। थर्ड पॉइंट कहता है कि लोक प्राधिकारी की सहायता, यानी कि जब कोई व्यक्ति जो है ऐसी परिस्थिति में है जहां पर लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त की जा सकती है, तो वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस वो बचाव नहीं ले सकता है। सेक्शन 38 कहता है कि मृत्यु कार्य करने का विस्तार, यानी कि कब, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके वश कोई व्यक्ति जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, यानी कि प्रतिरक्षा के अधिकार में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट कहता है कि ऐसा कोई हमला किया गया है या कोई उपयुक्त आशंका कारित हो जिससे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाए, यानी कि किसी दूसरे पर्सन की मृत्यु कारित होती है, उस कंडीशन में कोई अन्य व्यक्ति जो है मृत्यु कारित कर सकता है। दूसरा कहता है ऐसे कोई हमला किया जा रहा हो या कोई युक्तियुक्त आशंका कारित हो जिससे कि घोर उपत्ति कारित हो सकती है, तो यहाँ पर भी उस व्यक्ति को राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, यानी कि प्रतिरक्षा के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को मृत्यु कारित करने का विस्तार होता है, यानी कि मृत्यु कारित कर सकता है। थर्ड पॉइंट कहता है बलात्संग, यानी कि रेप का कोई अटेम्प्ट किया जा रहा है या करने का कोशिश किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी अन्य व्यक्ति जो है उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट कहता है अननेचुरल लस्ट, यानी कि प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के विरुद्ध जो है ऐसा कोई हमला किया जा रहा है जिससे कि प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा हो, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि व्यापहरण या अपहरण, यानी कि जब कोई ऐसा हमला किया जा रहा है जिससे अन्य व्यक्ति का या तो किडनैपिंग हो रही हो या अबडक्शन हो रहा हो, यानी कि व्यापहरण हो रहा हो या अपहरण हो रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को स्वयं के बचाव के लिए प्राइवेट डिफेंस में उस अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। सिक्स पॉइंट कहता है कि जहाँ पर सदोष परिरोध किया गया है, यानी किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध किया गया है और उस व्यक्ति को यह आशंका है कि वहाँ पर जो है कि कोई लोक प्राधिकारी की सहायता नहीं मिल सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करने का अधिकार मिल जाता है। सेवंथ पॉइंट कहता है कि अम्ल फेंकना या अम्ल देना, यानी एक पर्सन जो है किसी व्यक्ति को या तो अम्ल दे रहा हो या अम्ल फेंक रहा हो, यानी या अम्ल दे रहा हो या फेंकने का प्रयत्न कर रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी जो है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। इसमें जो एक जजमेंट था योगेंद्र मोरारजी बनाम गुजरात राज्य 1980 की रूलिंग थी, यानी कि 1980 का था। इसमें कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे। फर्स्ट ये कहा गया था कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में प्रतिरक्षा के अधिकार में किसी व्यक्ति की मृत्यु तभी कारित की जा सकती है जब कोई वास्तविक या तत्कालिक खतरा हो, पहली चीज। दूसरा पॉइंट बोला था कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस केवल जो सेक्शन 100 में, यानी कि आईपीसी में पहले 100 में था जो कि अब सेक्शन 38 बीएनएस में हो गया है, तो यहाँ पर जो 7 पॉइंट दिए हुए हैं केवल इन्हीं जो परिस्थितियां हैं, केवल इन्हीं परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। और थर्ड पॉइंट कहता है कि जो सेक्शन 99 यानी कि सेक्शन 99 आईपीसी का अब जो है सेक्शन 37 है जो कि रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, यानी कि इस रिस्ट्रिक्शंस के यानी कि प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बात बोली थी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है प्रतिरक्षा, ये जो है एक प्रतिरक्षा का अधिकार है, यानी कि केवल खुद को बचाव के लिए अधिकार दिया गया है। ये जो है कि दूसरे व्यक्ति को जो है हानि कमिट करने के लिए नहीं दिया गया है, यानी कि ये केवल प्रतिरक्षा का अधिकार है, बदले का अधिकार नहीं है, यानी कि आप किसी से बदला नहीं ले सकते इस बात को कहकर कि ये प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, यानी कि ये केवल प्रतिरक्षा का अधिकार होता है, बदले का अधिकार नहीं होता है। सेक्शन 39 कहता है कि मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कब कारित की जा सकती है, यानी कि जो सेक्शन 38 में जो परिस्थितियां बता रखी हैं, 7 परिस्थितियां जो बताई हैं, यदि इसके अलावा कोई
कार्य किया जा रहा है, कोई ऑफेंस किया जा रहा है, तो उस परिस्थिति में हम मृत्यु कारित ना करके कोई अन्य हानि जो है उस ऑफेंडर के खिलाफ की जा सकती है। सेक्शन 40 कहता है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो कब प्रारंभ होता है और कब से कब तक बना रहता है। तो सेक्शन 40 ये कहता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार जब प्रारंभ हो जाता है जबकि ऐसे जो ऑफेंस हुआ है, ऐसे ऑफेंस की युक्त जो है अपराध करने के प्रयत्न, या तो ऐसे अपराध करने के प्रयत्न या धमकी की युक्त आशंका प्रारंभ हो जाती है या तब तक बनी रहती है, चाहे ऐसा ऑफेंस नहीं भी हुआ है तब भी जब तक ऐसे ऑफेंस की युक्त आशंका है या ऐसे ऑफेंस का ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि ऐसा ऑफेंस कारित किया जा सकता है, यानी कि युक्त आशंका है या जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी की युक्त आशंका पैदा होती है तब तक ये बना रहता है। और ये कब समाप्त हो जाता है? ये समाप्त तब हो जाता है जब ऐसी जो आशंका है वो समाप्त हो जाती है, तब ऐसा राइट टू प्राइवेट डिफेंस में जो है कि अधिकार भी समाप्त हो जाता है। ये था हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस का टॉपिक। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।